हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलक, भारत के कुछ झलक को देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग तीन पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कुर्ग और थर्ड टी फ्रॉम असम। और तीनों पार्ट भारत के कुछ कोई स्पेशल क्षेत्र को दिखा रहा है कि वो कैसे वहाँ पे उसका वैल्यू है, कैसे वो फेमस है। तुम लोग फर्स्ट पार्ट में बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे। उसमें दिखाया गया है कि गोवा के एक विलेज के लिए ब्रेड और उसको बनाने वाले बेकर्स का कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ का इमेज आता है, कौन सी जगह का इमेज आता है। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, और आप भारत की कौन से जगह पे रहते हैं और विजिटेड, और आप जिस जगह पे रहते हैं और आप कहाँ कहाँ अभी तक विजिट कर चुके हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप बता सकते हैं कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए जो इस You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part of the history of our country। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश के अलावा फ्रेंच, डच, पुर्तगाली ये सब भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किए हैं हमारे हिस्ट्री में। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कौन से क्षेत्र पे टी उगाया जाता है, कॉफ़ी उगाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अ बेकर फ्रॉम गोवा। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। ये स्टोरी जो है ये एक सुना हुआ कहानी कि कैसे बताता है कि जैसे लोग बताते हैं कि हम ऐसा बताते हैं कि गोवा के जो बेकर्स हैं वहाँ उसका कितना वैल्यू है वहाँ के सोसाइटी में। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese। हमारे जो एल्डर्स हैं वो अपने पास्ट को याद करके बताते हैं कि जो पुर्तगाली लोग हैं, पोर्टुगीज़ लोग हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट थे उस टाइम, कितना अच्छा दिन था जब पुर्तगाली लोग थे। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, और पुर्तगाली और उस टाइम जो उसका ब्रेड होता था वो कितना अच्छा था। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, मतलब कि उस टाइम जो ब्रेड्स को बनाते थे वो, मतलब जो ब्रेड्स को खाते थे, हो सकते हैं वो वैनिस्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेकर्स आर स्टिल हियर, जो बना रहे हैं अभी भी वो वहीं हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अभी भी उनके पास मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं और मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, एंड जो उसको बनाते हैं वो अभी भी हैं वहाँ पे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। उस टाइम के जो उस टाइम के सामान है अभी भी वहाँ मौजूद है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट यन बी एक्सटिंग्विश्ड, और उनके जो बेकर्स जो उसको बेक करते थे उसका जो भट्टी जलता था अभी भी जलता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बो हर्लिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। बोलते हैं कि जो ब्रेड बेचने आते थे वो उनके हाथ में एक बैम्बू होता था और उसमें कुछ घुंघरू जैसा लगा होता था, वो ज़मीन पर पटकते थे, उससे साउंड्स निकलता था, थर्ड एंड जिंगल। और जब वो सुबह आते थे तो उसके साउंड से ही पता चल जाता था कि कोई ब्रेड बेचने आया है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उस साउंड को गोवा के कुछ जगह पे हम लोग कुछ महसूस कर सकते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उस टाइम जो बेकर्स थे, जो ब्रेड बेचने आते थे, वो अभी ज़िंदा नहीं हो, लेकिन उसके जो सन हैं वो इस फैमिली प्रोफेशन को अभी भी कैरी करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और वो जो बेकर्स हैं आज गोवा में उनको पेडर्स के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ऑथर बताते हैं कि जब हम बच्चे थे गोवा में जब रहते थे, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, तो जो बेकर्स थे हम लोग के दोस्त के जैसे थे। फ्रेंड थे, कंपेनियन एंड गाइड। बेकर्स जो है फ्रेंड का, कंपेनियन का और गाइड का रोल अदा करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड,
फर्स्ट टाइम वो आते थे जब वो बेचने के लिए जाते थे, अपना बेकरी को लेके आते थे जो बेचने के लिए जाते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और सेकेंड टाइम अपना जो बड़ा सा बास्केट होता था उन लोग के पास, वो खाली करके आते थे, बेच के आते थे। द जंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। हम लोग का सुबह ही वो लोग उसका जो थर्ड और जंगलिंग साउंड होता था वो बेकर्स का जो बैम्बू से, हम लोग का सुबह ही वही सुन के होता था। हम लोग सुबह जैसे उनका साउंड सुनते थे हम लोग उठ जाते थे और दौड़ के उनके पास जाते थे और उनको ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग या कुछ जो भी बोलते होंगे ग्रीट करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? ये ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि हम लोग को ब्रेड बहुत पसंद था इसलिए? नॉट एट ऑल, ऐसा भी नहीं है। द लोव्स वेर बाउट बाय सम पैक्सिन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो जो ब्रेड होता था उसको तो हमारे घर के जो सर्वेंट्स होते हैं वो खरीदते थे। हम लोग वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। हम लोग इसलिए जाते थे क्योंकि वो ब्रेड बैंगल्स लेके आते थे और उसको हम लोग खुद चुनते थे, तो इसी के लिए हम लोग दौड़ के जाते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ अ स्पेशल मेक, और कभी कभी वो तो स्वीट ब्रेड लेके आते थे जो स्पेशली बनाते थे वो। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झिंग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और जब बेकर्स आते थे तो एक स्पेशल साउंड अपना बैम्बू से बजाते हुए आते थे, झिंग झांग, जो वो खुद बनाते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से वो टोकरी को पकड़े हुए रहते थे माथा पे, जो ब्रेड से भरा होता था, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू पकड़ते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और जब वो आते थे तो जो घर की महिला होती थी उनको गुड मॉर्निंग बोलते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपने बास्केट को उतार कर बैम्बू के ऊपर रखते थे। वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। कभी कभी हम बच्चों को थोड़ा साइड किया जाता था क्योंकि हम लोग खूब बदमाशी करते थे, और ब्रेड को सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग को साइड कर दिया जाता था लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग उस बास्केट को देखने के लिए कभी बेंच पर चढ़ जाते थे, कभी वहाँ कोई सामान रखा होता था उसके ऊपर चढ़ जाते थे। हम लोग गिव अप नहीं करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। हम अभी भी उसका जो ब्रेड का जो फ्रेगनेंस आता था हम अभी भी उसको भूल नहीं पाते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। लोव्स जो होता था वो बड़े लोगों के लिए होता था, और जो ब्रेड बेंगल्स लाते थे वो बच्चों के लिए होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। जब हम लोग को वो ब्रेड बेंगल्स मिल जाता था तो हम लोग तो ये भी केयर नहीं करते थे कि हम लोग ब्रश किए हैं कि नहीं, मुँह धोए हैं कि नहीं है। एंड वाई शुड वी, और हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। इतना कौन कष्ट करता है कि जाएंगे आम का टहनी तोड़ेंगे फिर ब्रश करेंगे, उतना कष्ट कौन करता है? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी और एट ऑल, और ऐसा करना ज़रूरी भी क्यों है? द टाइगर हैव नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो बाघ होते हैं वो तो टाइगर जो है वो तो ब्रश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका दांत बहुत मजबूत होता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। एक गर्म चाय पियेंगे उससे हम लोग का जो दांत है वो आराम से साफ़ हो जाएगा। आफ्टर ऑल सो नाइसली आफ्टर ऑल। इसमें दिखाता है कि ऑथर जो इसमें फ़नी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब हम लोग को ब्रेड बैंगल्स मिलता था तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि हम लोग ब्रश किए हैं कि नहीं, मुंह धोए हैं कि नहीं, और वो सोचते थे इसे करना भी क्यों ज़रूरी। बचपन है ना, बचपन में उतना नेसेसिटी नहीं लगता था ब्रश करना, उनको लगता था वो टाइगर कौन सा ब्रश करता है जो हम लोग ब्रश करेंगे। अब आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। वहाँ पे जो विलेज है गोवा का, उसमें जो शादी होता था मैरिज, वो बिना ब्रेड गिफ्ट का मीनिंगलेस होता था, और वो जो गिफ्ट दिया जाता था मैरिज में उसको बोल बोलते थे। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और जो पार्टीज होते थे, फीस्ट होते थे, वो भी अपना चार्म खो देते थे, चमक खो देते अगर उसमें ब्रेड नहीं होता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। और इससे भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह ब्रेड इम्पोर्टेंट था उससे भी उसी तरह बेकर्स भी उस विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंस था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट।
और जो घर की औरतें होती थी वो सैंडविच बनाती थी, अपने बेटे के इंगेजमेंट पे सैंडविचेस बनाया करती थी। केक्स एंड बॉलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और केक और बॉलिनास बनाया जाता था क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्न्स इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बेकर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे गोवा के विलेज के लिए। इसमें हम लोग देखें कि मैरिज जो होता है वो बिना ब्रेड गिफ्ट का मीनिंगलेस होता था, और जो ब्रेड गिफ्ट दिया जाता था उसको बोलो बोलते थे, और पार्टीज अपना चार्म खो देता था अगर उसमें ब्रेड ना हो। महिलाएं जो है सैंडविच बनाती थी अगर उनकी डॉटर्स का इंगेजमेंट होता था, और केक्स एंड बॉलिनास बनाया जाता था क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में। इस तरह हम देखते हैं कि जो बेकर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं गोवा के विलेज में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई, और उस टाइम जो बेकर्स होते थे एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसको बोलते थे कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक तरह का सिंगल फ्रॉक होता था जो घुटना तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, लेकिन हम अपने बचपन में देखे थे बेकर्स जो है ट्राउजर और शर्ट पहनते थे, विच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और वो जो शर्ट और पैंट पहनते थे उसका जो पैंट होता था फुल पैंट से ऊपर होता था और शॉर्ट पैंट से नीचे होता था, मतलब घुटनों तक होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीच जस्ट बिलो विथ द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, और आज भी अगर कोई भी इंसान ऐसा पहन लेता है ट्राउज़र जो घुटना तक है तो उसको लोग कमेंट करते हैं कि ये तो पेडर के जैसा कपड़ा पहना हुआ है। द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर्स होते थे वो अपना बिल महीने के लास्ट में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और उसका जो रिकॉर्ड है वो दीवार पे लिख के रखते थे पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज, और जो बेकिंग था वो प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था उस टाइम। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, उसका जो बेकर और उसका जो फैमिली होता था कभी भूखे नहीं सोता था, भूख से नहीं मरता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस, वो उसका फैमिली और उसका जो नौकर होता था हमेशा रईस दिखता था और खुशी खुशी जीता था और रईस जैसा दिखता था। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, और उनका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहता था, जिसको उसको देख के ही लगता था कि ये लोग अच्छे घर से हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज़ ईजिली कम्पेयर टू ए बेकर, आज भी अगर कोई इंसान वैसे दिखता है हष्ट पुष्ट तो लगता है, वो लोग बोलता है कि लगता है ये बेकर्स फैमिली से है, ये उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ब्रेड का कितना इंपॉर्टेंस है, बेकर्स का कितना इंपॉर्टेंस है गोवा के विलेज में। उस टाइम जो बच्चे होते थे वो बेकर्स का बस आवाज़ से पहचान जाते थे, उसका बेम्बू का आवाज़ से पहचान जाते थे। वो 2 टाइम पे गांव में क्रॉस करते थे, एक बार बेचने जाते थे तब, एक बार ख़त्म करके आते थे तब। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इंडिया का एक और जगह कुर्ग में क्या क्या चीज़ है वो देखेंगे। इस पार्ट में हम इतना ही। थैंक यू।